जब जब राजस्थान का नाम आता है, मेवाड़ को कैसे भूल सकते हैं। और जब मेवाड़ की बात हो रही है तो वहां जन्मे वीर सपूतों को भी नहीं भूलना चाहिए। कई वीरों ने वहां जन्म लिया और उनमें से एक थे राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, जिनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अपना आक्रोश निकाल रहे हैं। राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी उन्होंने की है। उन्होंने बाबर और औरंगजेब के मुद्दे पर बात रखते हुए राणा सांगा को गद्दार का करार दिया है। ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए भाजपा के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने राजपूत और समस्त हिंदू समाज का अपमान का करार उन्हें दिया है और उन्होंने माफी की भी मांग की है। देखिए सपा सांसद क्या बोल रहे हैं, उनके बयान को सुनते हैं। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, आपको ये भी बताते चले कि राणा सांगा कौन थे। राणा सांगा, जिन्हें महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता था, सिसोदिया राजवंश के एक महान राजपूत शासक थे, जिन्होंने 1509 से लेकर 1527 तक मेवाड़ पर शासन किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास भी किया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1484 को हुआ था और वे राणा रायमल के पुत्र थे कि जो सिसोदिया वंश के सदस्य थे। उनके शासनकाल की अगर बात करें तो उन्होंने 1509 से 1527 तक मेवाड़ पर शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान के राज्य में स्थित है। राणा सांगा को एक बहादुर योद्धा और शासक माना जाता है। उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को एकजुट किया। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में मालवा तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयान, भरतपुर और ग्वालियर तक अपना साम्राज्य विस्तारित किया। साथ ही में खानवा के युद्ध में वे मुगल शासक बाबर से लड़े, हालांकि वे हार गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में राणा सांगा की वीरता और ताकत की प्रशंसा की है। राणा सांगा का निधन जो है 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद हुआ। वहीं राजपूत एकता की बात करें तो राणा सांगा ऐसे अंतिम भारतीय शासक थे जिन्होंने सभी राजपूत कुलों को अपने ध्वज के नीचे एकत्रित करने में सफलता हासिल की थी, ताकि वे विदेशी शासकों को भारत से बाहर निकाल सके। वहीं अगर उनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो बयान के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को हराकर वहां का किला फतेह किया था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू को युद्ध में हराने के बाद भी उनका राज्य वापस लौटा दिया था। राणा सांगा के बाद उनके पुत्र उदय सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला। और इस बयान पर आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं।